क्षेत्र के एक गांव में रसगुल्ले को लेकर बाराती और घराती के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें 3 घराती व 1 बाराती घायल हो गए। कासगंज जनपद के गंज गुडगुड द्वारा क्षेत्र के नाथुराम सुशीला देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में विद्यालय के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आए 12 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के पीछे की वजह गर्मी बताई जा रही है। कानपुर के बजरिया थाना के पुलिस जीप की बोनट पर चढ़कर अपराधियों ने रील बनाई। 16 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जलवा है जलवा गाने पर 2 युवक पुलिस की जीप की बोनट पर बैठे हैं। पुलिस जीप की फ्लैश लाइट जलाकर यह रील बनाई गई है। हमीरपुर में एक ईंटों से भरा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पठन सामग्री के अलावा स्कूल बैग वितरित किए। कार्यक्रम में सांसद ने बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच आ रहे उन्हें बचपन का एहसास हो गया है। जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बेलवा रामसागर गांव में आई बारात में एक सिपाही ने 2 सगे भाई समेत 3 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि बक्सा थाना क्षेत्र के लखौआ गांव निवासी के पुत्र की बारात आई थी। हाथरस के बगला जिला अस्पताल में दवा लेने आए बुजुर्ग की जेब काटने वाले जेब कतरों को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई करने के बाद लोगों ने चोर को बुजुर्ग से माफी मंगवाई और हिदायत देते हुए छोड़ दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में एबीवीपी गुट के छात्रों का प्रदर्शन 2 दिनों से जारी है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान डीएसडब्ल्यू यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। छात्र एकत्रित होकर डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में पिछले 10 दिनों तक मौसम में नरमी के बाद पारा एक बार फिर 40 डिग्री के पार पहुंच गया। तापमान बढ़ने में गर्मी और उमस बढ़ गई है। लोग गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में तापमान में और इजाफा होगा। फिरोजाबाद में कोल्ड स्टोरेज पर पल्लेदारी करने वाले एक युवक पल्लेदार को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया जिले में किसी बात से नाराज छात्र ने अपने ही घर में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी है। खेत से लौटी मां ने कमरे में बेटे के शव को फंदे पर लटकता देखा, तब मामले की जानकारी हुई। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। छात्र को फंदे से उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौशाम्बी में पिपरी कोतवाली क्षेत्र के मैनापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने निमंत्रण में शामिल होने जा रही महिलाओं सहित 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया तो हमलावर धमकी देते हुए चले गए। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली के ग्राम सभा घोंघी रोतापुर के एक मजरा निवासी किसान 5 दिन पहले घर से खेतों पर जाने के लिए निकला था, तब से वापस नहीं आया। झाड़ियों में उसकी बाइक खड़ी मिली है। कुछ दूरी पर कपड़े भी मिले हैं, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उन्नाव की गंगा घाट कोतवाली के अंबिकापुरम मोहल्ले में एक कोठीदार के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान वो खुद बुरी तरह से झुलस गया। आग विकराल हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में खेतों की रखवाली करने गए 55 वर्षीय किसान की उन्हीं के खेत में लाश पड़ी मिली है। आशंका है कि धारदार हथियार से गले पर हमला कर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त जेसी वाजपेयी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल संपन्न हुआ। 2 दिवसीय चलने वाले इस ट्रायल में कानपुर के अलावा गोरखपुर, लखनऊ, आगरा समेत आसपास के कई जिलों के 270 खिलाड़ी शामिल हुए। कैंप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की जाएगी। सीतापुर में वर्दी पहनकर कैप की जगह पर गोल टोपी लगाना थाना प्रभारी को महंगा पड़ गया। मामले को तूल पकड़ता देख एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए जांच के आदेश जारी किए हैं। वहीं थाने की कमान मिश्रित कोतवाली के एसएसआई को दी गई है। मेरठ के भावनगर थाना क्षेत्र के स्थित जय भीम नगर में एक बदमाश किराना की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचा, उसके बाद
दुकान मालिक से सरसों के तेल की बोतल मांगी। जब दुकान का मालिक तेल की बोतल लेने गया तभी आरोपी इसी दौरान दुकान के गल्ले में रखे 8,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। नागपुर निवासी एक दंपति चित्रकूट घूमने के लिए आया था। यहां पर मिला एक तांत्रिक। पत्नी का इलाज कराने के बहाने उसे अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के 800 ले गया। वहां पर उसने दवा देने के नाम पर दंपति से 1.85 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित दंपति ने एसपी औरैया को शिकायती पत्र दिया है। प्रयागराज में शपथ ग्रहण से पहले ही महापौर की सरकारी गाड़ी को नवनिर्वाचित महापौर गणेश केसरवानी के घर पहुंचा दिया गया। यह पहला मौका होगा जब बिना पदभार ग्रहण किए हुए कोई नवनिर्वाचित महापौर सरकारी गाड़ी स्कोडा से चल रहा हो। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र में गांव से बाहर पोखरी में एक महिला का शव मिला है। महुआ उर्फ महुई गांव के टोला रखोना से ही महिला गायब थी। गांव के बाहर पोखरे में महिला का शव उतराता हुआ मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हाथरस में 2 रंग और हींग कारोबारियों के यहां पिछले 3 दिन से लगातार आयकर विभाग का सर्वे जारी है। छापेमारी चल रही है। इस दौरान आयकर विभाग ने फैक्ट्रियों में इकाइयों के दस्तावेज, कंप्यूटर के रिकॉर्ड की भी जांच की है। साथ ही उनकी फोटोकॉपी भी कराई गई है। इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि बाद में आकलन किया जा सके। फतेहपुर में टैंकर ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 10 लोगों की मौत हो जाने से प्रदेश सरकार के आदेश पर अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई की है और 40 ई रिक्शा को सीज किया है। हरदोई में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से बस स्टैंड जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी में एलआरपी चौकी प्रभारी पर एक मुकदमे से अपराध की धारा हटाने के एवज में रेफ्रिजरेटर लेने का मामला सामने आया है, जिसके बाद चौकी प्रभारी चेतन तोमर को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने हटा दिया है। मामले की जांच में सीओ सिटी संदीप सिंह को सौंपी गई है। कौशाम्बी में सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर धमावा के एक युवक ने सोशल साइट पर युवती की तस्वीर पोस्ट कर अमर्यादित टिप्पणी की। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित युवती व उसके परिजनों ने थाने का घेराव कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कानपुर सेंट्रल से चलने वाली 8 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं 16 ट्रेनों की रीशेड्यूलिंग टाइमिंग में बदलाव किया गया है। शहर के चंदारी रेलवे स्टेशन पर रीमॉडलिंग का काम और उत्तर रेलवे के पावर ट्रैफिक ब्लॉक लेने की वजह से यह फैसला लिया गया है। आगरा में पुलिस लाइन ग्राउंड में पुलिसकर्मियों की वीकली परेड हुई। अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने पुलिसकर्मियों की फिजिकल एक्सरसाइज कराई। पुलिस लाइन का भ्रमण कर बैरिक का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जीपी स्टोर, सामान परिवहन शाखा, कैंटीन आदि का भी चेकिंग कर वहां तैनात पुलिसकर्मियों और इंचार्जों से बातचीत की। सीतापुर में खेत में काम करने गए किसान द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। परिवार वालों को कहना है कि खेतों में काम करने गए थे और उसके बाद वापस लौटे तो हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। बरेली के फरीदपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का ट्रक में बस जा घुसी। हादसे में महिला समेत 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोई डिपो की बस 45 यात्रियों को लेकर हरदोई से दिल्ली जा रही थी। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में कलश यात्रा में शामिल 4 युवक गर्रा नदी में नहाने के दौरान डूब गए। शोरगुल सुनकर किसान ने 2 युवकों को डूबने से बचा लिया। वहीं 2 युवक लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए गोताखोर लगे हुए हैं। भदोही जिले के एक 22 साल का युवक पाकिस्तान में 1.5 साल से फंसा हुआ है। बताया जाता है कि वह समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था और पाकिस्तानी समुद्री सीमा में पहुंच गया। उसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। परिजनों ने भदोही जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। संभल में मां की लापरवाही का खामियाजा एक 13 वर्षीय बेटी को अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा। मां की तंबाकू की लत ने किशोरी को इस कदर तंबाकू का दीवाना बना दिया कि बेटी ने भी तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया। औरैया में बाइक चोर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। चोरी की 3 बाइकें भी बरामद की गई हैं। औरैया में एवरा कटरा थाना क्षेत्र के बऊखेड़ा मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग की है। जांच के दौरान 3 बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बिजनौर के नहटोर इलाके में स्थित कपड़ा बाजार में एक सूत के धागे के गोदाम में अचानक आग लग गई।
देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखा लाखों रुपए का सूत जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। एटा के मलावन और सकीट थाना पुलिस ने गौकसी की घटना करने वाले गौ तस्करों का एनकाउंटर किया है। झांसी में पाड़ बांधने समय दूसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। अचानक हुए हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया। बलिया जिलाधिकारी विजयपुर रेगुलेटर का निरीक्षण करने पहुंचे। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शहर के विजयपुर स्थित निर्माणाधीन रेगुलेटर का निरीक्षण किया। मैनपुर में एक युवक के साथ मारपीट की गई है। शराब के लिए रुपए न देने पर आरोपियों ने लात घूंसों से पिटाई की है। मुकदमा दर्ज किया गया है। मैनपुर में कोतवाली क्षेत्र के नगला कीरत में ताबड़तोड़ मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। रायबरेली में 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़िता बोली पति के ऑपरेशन के लिए पैसा निकलवा कर लाए थे, चोर सब उठा ले गए। रायबरेली में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। फिरोजाबाद में रंजिश के चलते गोली चल गई। इस दौरान ग्राम प्रधान समेत 3 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। मामला थाना मक्खनपुर के आदमपुर का है। आपको बता दें, ट्रक और बुलेरो में टक्कर हुए जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। बाइक सवार घायल गंभीर हालत में लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। सीतापुर में पड़ाव मार्केट के दुकानदारों ने अवैध कब्जा किया, जिसमें जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अवैध दुकानदारों और अवैध कब्जादारों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। कानपुर के बिल्हौर के एक गांव में खेत पर रखवाली कर रही महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। महिला का शव खेत के बीचों बीच पड़ा मिला। महिला के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। गोरखपुर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। रामगढ़ताल के चिड़ियाघर चौकी में एक युवती के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई न करने पर चौकी इंचार्ज विकास सिंह को सस्पेंड किया गया है। मऊ के जिला चिकित्सालय में आए दिन चिकित्सकों की लापरवाही देखने को मिलती है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के नाक के नीचे से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को दलालों ने दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आजमगढ़ में 2 लाख से ज्यादा बुनकरों को महंगी बिजली दरों से राहत मिलेगी। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में बुनकरों के बीच सोलर ऊर्जा जागरूकता अभियान चलेगा। आजमगढ़ के मुबारकपुर में मुख्यमंत्री बुनकर सोलर योजना का प्रचार किया जाएगा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह की जमानत याचिका पर वाराणसी जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी। समर सिंह ने केस में साक्ष्य के अभाव और झूठा फंसाने की बात कहते हुए जमानत की अपील दायर की है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने 8 मीडियाकर्मियों से पूछताछ की है। आयोग के चेयरमैन डीबी भोसले ने पूछा कि अतीक अहमद और अशरफ से क्या क्या सवाल किए गए और उनसे क्या जवाब मिला। ललित कला संस्थान के छात्र छात्राओं ने नगर निगम में जमे कबाड़ को सुंदर कलाकृतियों में बदल दिया है। अब यह कलाकृतियां नगर निगम आगरा के चौराहों पर मुख्य मार्गों पर रखी जाएंगी, जिसे देखकर लोग आकर्षित होंगे। अयोध्या में रामपथ का निर्माण चल रहा है। सादतगंज से नया घाट तक करीब 13 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण होगा। आपको बता दें, ये मार्ग 13 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। भवन तोड़े जा रहे हैं, सीवर और नाले के लिए गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। इन सभी के बीच भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिसका खामियाजा यहाँ की स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लखनऊ में कार सवार युवकों ने एक कैब चालक को पीटकर कार लूट ली। साथ ही कार में सवार एक युवती को भी साथ उठा ले गए। कार चालक की सूचना पर पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर 3 युवकों और एक युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।
हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दबंगों ने एक ही परिवार के कई लोगों को जमकर मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में घायल भतीजों को लेकर थाने जा रहे ताऊ को दबंगों ने थाने जाने से रोका है। उनकी मोटरसाइकिल रोककर उसकी पत्नी को तमंचे की बट पर लाठी डंडों से अधमरा कर दिया। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने 12वीं के छात्र को गोली मार दिया। आरोपियों ने स्कूल के बाहर ही छात्र पर हमला कर दिया। सीने में गोली लगने से छात्र की तुरंत ही मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद अन्य छात्रों ने दोनों आरोपी युवकों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पीट कर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक के पीछे से घुस गई। हादसे में मां बेटी समेत परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में बदहाली छाई हुई है। बलरामपुर अस्पताल में इलाज न मिलने से एम्बुलेंस में गंभीर हालत में लाए गए बुजुर्ग की मौत हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। महाराजगंज जिले के ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने तस्करी कर नेपाल भेजे जा रहे खाद्यान्न की खेप बरामद की है। भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध रूप से 3 ट्राली खाद्यान्न सामग्री बॉर्डर पर भेजने से तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चंदौली जिले के किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में डीएम निखिल टीकाराम फुंडे से मुलाकात की। लोगों ने आगामी खरीफ के सीजन को देखते हुए सिंचाई की समस्याओं को दुरुस्त करने की मांग की। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में गर्मी में पेयजल की दिक्कतों को भी सामने रखा। कासगंज जनपद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान व्यापारियों ने जीएसटी सर्वे छापे के नाम पर हो रहे व्यापारियों के उत्पीड़न का विरोध किया। बाराबंकी में एक डंपर अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया और डंपर धू धू कर जलने लगा। इस दौरान ड्राइवर और खलासी ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा में जहां एक तरफ गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अन्य स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आगरा को एक मंदिर में बनी बाबा की कुटिया में भीषण आग लग गई, जिससे कुटिया कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। पास में मौजूद कुछ लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दिल्ली हावड़ा रूट पर औरैया के चौसी रेलवे स्टेशन पर इंजन प्रेशर डाउन होने से अचानक भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस को रोका गया है। पीछे आ रही ट्रेनों को आउटर पर रोक दिया गया है। 45 मिनट तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। फतेहपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की बाइक और बकरा बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार तीनों शातिर अपराधी के समय बकरा चोरी की घटना को अंजाम दिया। फतेहपुर की यमुना नदी में युवक का शव उतराता मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद बाहर निकलवाया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के जेब से मिले आधार कार्ड से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। इटवा मुख्यालय पर सराफा कारोबारी के यहां काम कर रहे करीब 150 ग्राम सोना चोरी करके फरार हो गया। सोने की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वर्ण व्यवसायी ने दुकान पर काम कर रहे युवक की फोटो के साथ थाने में तहरीर दी है। फतेहपुर में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी कर्मी के रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से कट कर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।